नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे की इजाजत दे दी है कोर्ट ने। इस पर असदुद्दीन ओवैसी जो है, जो मुसलमानों को ठेस पहुंचाना ही मकसद है, उनका कहना ये है कि इस तरीके की जो फैसले दिए जा रहे हैं, उससे मुसलमानों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जा रही है देश के अंदर, और ये उनके सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। ये ओवैसी कहते हैं। शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की मंजूरी पर आईएमआई चीफ ने गहरा दुख प्रकट करते हुए ये सारी बातें बहुत गुस्से में कही हैं। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराने की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कानून का मजाक बनाकर रख दिया है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी आगे कहते हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दे दी गई है। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार यानी कि RSS की शरारत और भी बढ़ेगी। ओवैसी ने कहा कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद कमेटी और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था। काशी, मथुरा या लखनऊ की टीमें टीले वाली मस्जिद हो, कोई भी इस समझौते को पढ़ सकता है। इन विवादों को एक नया ग्रुप लगातार उछाल रहा है, ये भी ओवैसी ने कहा है। उन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बनाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट को 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे कराने में इतनी जल्दी फैसला दिया गया। ये एक बड़ी बात है, और बड़ा उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रकट की है, ओवैसी बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें होना कुछ नहीं है, क्योंकि अब कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, और बहुत जल्दी जो मथुरा में जो ये मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि भूमि के पास जो ये है, इसमें सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। ये हम इसके आगे भी आपको बताते हैं। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने के लिए भी कोर्ट ने कह दिया है। कमिश्नर की नियुक्ति और सर्वे की तारीख पर 18 को आगे सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि भूमि की पूरी जमीन जो हिंदू पक्ष है वो मांग रहा है। मुख्य मंदिर को तोड़कर, जो हिंदू पक्ष का आरोप है, उनका कहना है कि मुख्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद यहां पर बनाई गई थी एक समय पे। मस्जिद के पास 13.37 एकड़ जमीन, यानी कि 13.37 एकड़ जमीन मंदिर के पास है, अभी भी मस्जिद के पास है। हिंदुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत इसमें मिलनी चाहिए, और समझौता करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। जो हिंदू पक्ष का तर्क है, उसमें समझौता करने का कोई कानूनी आधार भी नहीं है। विवादित क्षेत्र का सर्वे बहुत जरूरी बताया गया है कि इस पूरे क्षेत्र में जितने पे विवाद है, उसका सर्वे कराया जाना चाहिए, और मंदिर का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मंदिर का कोई जो निश्चित प्रमाण है वो वहां पर नहीं है, मस्जिद को हटाया नहीं जा सकता, ये भी मुस्लिम पक्ष का है। और मुस्लिम पक्ष ने ये भी मांग की थी कि यथास्थिति को बनाए रखा जाए। ये लेकिन कोर्ट ने इनकी किसी भी बात को नहीं माना है, और जो समझौता था उसको भी उन्होंने मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका नए सिरे से सर्वे कराया जाना चाहिए। जिस तरीके के आरोप हैं, मथुरा के विवादित स्थल का सर्वे कराया जाएगा, ये कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है। और सर्वे पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मुस्लिम पक्ष की जो मांग थी कि मस्जिद का सर्वे ना कराया जाए, उसको सिरे से खारिज कर दिया है। ये बड़ा मामला है। और जिस तरीके की चीजें सामने आई है, हाई कोर्ट ने भी इस विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया था, जिसकी रोक के लिए जो मुस्लिम पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट गया था। ये एक बड़ा मामला है, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। और अब इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर बिल्कुल अब साफ हो गया है। जिस तरीके से ज्ञान वापी मंदिर में भी चल रहा, मस्जिद में भी पूरा मामला चल रहा था, वहां का बाकायदा सर्वे कराया गया, वहां कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था,
और वहां पर भी जिस तरीके का फैसला दिया गया और जो अभी तथ्य वहां और सामने आने हैं, वो सारी चीजें अब मथुरा में भी होनी शुरू हो गई हैं। यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में बहुत जल्दी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको श्री कृष्ण का बहुत भव्य मंदिर, जिस तरीके का अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है, वैसा ही एक भव्य मंदिर आपको बहुत जल्दी देश और दुनिया के लोगों को, जो हिंदू विचारधारा और हिंदू वादी सोच या हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनको बहुत जल्दी एक भव्य श्री कृष्ण मंदिर देखने को मिल सकता है मथुरा में। बहुत बड़ी बात है। सीधा सीधा सर्वे जब होगा तो बहुत सारे जो मंदिर और मस्जिद के गर्भ में बहुत सारे तथ्य जो छिपे हुए हैं वो भी निकल कर सामने आएंगे। और अगर ऐसा होता है और फैसला होता है तो अयोध्या की तर्ज पर मथुरा के अंदर भी एक भव्य मंदिर श्री कृष्ण भगवान का बनाया जाएगा, जो सचमुच बहुत गौरव की बात है हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुओं के लिए। तो ये एक बड़ा मामला है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।